फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों की गिरावट के बाद में आज बाजार ने थोड़ी सी हमें राहत दी और क्लोजिंग पॉजिटिव रही है। लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत सारे रीज़न है जो निगेटिव बने हुए बाजार के लिए, लेकिन कुछ राहत भरी खबर भी निकल के आ रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ स्टॉक के अंदर अच्छी खासी खरीदारी शुरू हुई है और कुछ सेक्टर है जो लोगों की पहली पसंद बने हुए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है वो है एफआई बाजार में अभी भी बिकवाल बने हुए। और पिछले दिनों जो उनकी थोड़ी सी बिकवाली कम हुई थी, लगने लगा था कि जल्दी वो खरीदार बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी बिकवाली फिर से बढ़ने लगी है, जो बाजार के लिए एक बड़ी चिंताजनक बात है। आगे अब क्या संभावना बन सकती है, तो बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव बातें और कुछ निगेटिव बातें, उन सारे रीजन को हम डिस्कस करेंगे। साथ में टेक्निकल एनालिस्टों की राय भी लेंगे और आगे बाजार की क्या संभावना बन रही है, इसलिए जाने माने रिसर्च एनालिस्ट क्या कहते हैं बाजार को लेके, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, कौन से सेक्टर है जो हमें अच्छा खासा रिटर्न आगे जाके दे सकते हैं, और कौन से सेक्टर से इस समय हमें निकल जाना चाहिए। क्या संभावना बन रही है बाजार की आगे, क्या पॉजिटिव माहौल बनेगा या फिर अभी बहुत बड़ी गिरावट बाकी है। तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो अगर देखें तो बड़ी गिरावट की संभावना अब दिख नहीं रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। काफ़ी स्टॉक है जो काफ़ी नीचे आ गए। ऐसे में यहाँ पे खरीदारी की संभावना तो बनती है। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से आईटीसी बहुत ज़बरदस्त दौड़ रहा है, यानी गिरावट के माहौल में तेज़ी से लोगों के निवेश को कई गुना बढ़ा रहा है। तो क्या आईटीसी में भी दाव लगा लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ये मौका है जब आईटीसी में निवेश किया जा सकता है, क्योंकि आईटीसी सिगरेट बिजनेस में तो मोनोपोली बिजनेस करती है, कंपनी का रेवेन्यू वहीं से आता है 80%, लेकिन उनका एफएमसीजी सेक्टर भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो निवेश के बारे में सोचा जा सकता है और कौन से स्टॉक है उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो 53,234 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहां पे 326 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.62% अप था बीएसई सेंसेक्स। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 15,835 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 83 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.53% अप थी निफ्टी 50। अब आप देख सकते हो कि आज ओवरऑल सभी निफ्टी के इंडेक्स में तेजी थी हमें देखने को मिली। अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो 0.53% की तेजी थी और निफ्टी नेक्स्ट 50 शानदार तेजी दिखाई, 1.01% की तेजी। और यहाँ पे अगर हम निफ्टी 100 की बात करें तो 0.58% अप, निफ्टी 200 0.59% अप, निफ्टी 500 0.58% अप, और निफ्टी मिड कैप 50 0.90% की तेजी, निफ्टी मिड कैप 100 में 0.69% की तेजी, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.64% की तेजी थी। निफ्टी मिड कैप 150 में 0.65% की तेजी, और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 0.92% की तेजी, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 0.50% अप, और निफ्टी मिड स्मॉल 400 0.60% अप। तो आप देख सकते हो कि बाजार का जो विनर है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 था, जहाँ पे 1% की तेजी थी, लेकिन बाकी आप देखोगे तो लगभग आधा प्रतिशत के आसपास तेजी थी। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक 1.20% अप था, निफ्टी ऑटो में 0.17% की गिरावट थी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 0.93% की तेजी थी, और निफ्टी भी एफएमसीजी सेक्टर ने आज कमाल ही कर दिया, 2.66% की ज़बरदस्त तेजी, और इसमें बड़ा सहयोग आईटीसी का है। निफ्टी आईटी की बात करें तो 0.62% की गिरावट थी, निफ्टी मीडिया में 0.43% की तेजी थी, निफ्टी मेटल 0.99% लगभग 1% गिरा, निफ्टी फार्मा में 0.35% की गिरावट थी, निफ्टी पीएसयू बैंक आजकल शानदार प्रदर्शन किया, जिसने 1.66% की शानदार तेजी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.53% की तेजी, और निफ्टी रियल्टी 0.31% अप। बाजार के विनर है उसमें आप देख सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर जिसने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और एफएमसीजी सेक्टर तो आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, 2.6 यानी लगभग आप समझ सकते हो कि 2.5% से भी ऊपर की तेजी दिखाई है। तो आज विनर यही है, और आने वाले समय में भी आपको एफएमसीजी सेक्टर में ही दाव लगाना चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि आने वाले समय में जिस तरह से आर्थिक मंदी का दबाव बन रहा है, एफएमसीजी सेक्टर ही दौड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय लोग भले दूसरी चीज़ें खरीदने से परहेज करें, लेकिन खाने पीने की चीज़ तो खरीदनी पड़ेगी। एफएमसीजी सेक्टर तो रुकेगा नहीं। दूसरी तरफ मानसून भी अभी नॉर्मल बन रहा है, लगातार बारिश शुरू हो गई है, तो आने वाले समय में जो प्राइस बढ़ने की संभावना थी वो भी कम होगी, तो एफएमसीजी सेक्टर में कंजम्पशन बढ़ेगा, और इसीलिए जरूरी है कि आप एफएमसीजी सेक्टर के अच्छे स्टॉक में दाव लगाएं। उसमें आईटीसी नंबर 1 है, ये आने वाले समय वाकई में आपको मालामाल कर देगा। अगर आपको आईटीसी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी मैंने आईटीसी पे आज वीडियो बनाया है, वहाँ पे जाकर आप देख ले आईटीसी के बारे में क्या क्या मजबूती और उसकी सारी की सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखें।
अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो आज यूएस के मार्केट बंद है और इसके पीछे वजह है कि वो इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी वजह से 4 जुलाई के दिन उनका मार्केट बंद रहता है। तो जो भी बाजार का अब रिएक्शन होगा वो हमारा डोमेस्टिक रीजन के ऊपर होगा और एशिया के बाजार के ऊपर हिसाब से देखने को मिलेगा कल की क्या शुरुआत होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो FIDI के डाटा भी सामने आ चुके हैं आज FI ने 3,981 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 6,130 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा। इस तरह से उनकी जो बिकवाली है वो 2,149 करोड़ रुपीज़ की है, तो बिकवाली वापस बढ़ी है। सामने बड़े फंड हाउस की बात करें तो 6,461 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया और 4,772 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा है। इस तरह से उनकी खरीदारी 1,688 करोड़ रुपीज़ की है। तो पिछले दिनों से जो कम हुआ दबाव वो फिर से बढ़ने लगा है FI की तरफ से। एक अच्छी बात निकल के आ रही है इंडियन रुपीज़ की तरफ से। डॉलर के सामने इंडियन रुपीज़ वापस थोड़ा सा मजबूत हुआ है, यानी फिलहाल 78.93 पर प्राइस है और आपने देखा ही होगा ये 79.10 तक चला गया था और काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन उस लेवल से थोड़ा सा नीचे आया है जो बाजार के लिए अच्छी बात है, थोड़ा रिकवर हुआ है। अब क्रूड ऑयल की बात करें तो काफ़ी नीचे आया था लेकिन वहाँ पर फिर से शुरू हो गई है। WTI क्रूड की बात करें तो 109 पर है जहाँ पे 1.21% की तेज़ी है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 113 पर जहाँ पे 1.25% की तेज़ी है, तो फिर से उछाल है लेकिन अभी भी दबाव तो बना हुआ नीचे है। गोल्ड की प्राइस भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 53,780 के आसपास प्राइस है और आप देखोगे तो 14 जून को ये 52,155 के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि निचले लेवल से करीब 1500 की तेज़ी देखने को मिली 15-20 दिन के अंदर, जो बहुत बड़ा उछाल है। अब यहाँ पे बाजार में आगे क्या संभावना बन रही है, तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के विनोद नायर का कहना है कि बैंकिंग स्टॉक से मिले सपोर्ट के दम पर बाजार आज अपनी शुरुआती बढ़त को आगे बढ़ाने में कामयाब रहा है। बैंकिंग सेक्टर के प्रोविजनल डेटा से संकेत मिलता है कि पहली तिमाही में क्रेडिट ग्रोथ में मजबूती देखने को मिली है। आज के कारोबार में ग्रोथ से वैल्यू शेयरों की तरफ निवेशकों का बढ़ता हुआ रुझान एकदम स्पष्ट था। जैसे जैसे Q1 के रिजल्ट आने लगेंगे उसके ऊपर बाजार का फोकस रहेगा और उनके ऊपर ही बाजार अब आगे के दिशा तय करेगा कैसे नतीजे रहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि आज कारोबारी सत्र के दूसरे हिस्से में बाजार तेजी से वापस करता हुआ दिखाई दिया। यूरोपियन मार्केट के सेंटीमेंट में सुधार, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, रुपए में कमजोरी थमने जैसे फैक्टर को सपोर्ट ने बाजार को सपोर्ट दिया है। लेकिन इस रिकवरी के बावजूद भी बाजार में अभी भी बेयरिश और वॉलेटाइल सेंटीमेंट हावी रहेगा, क्योंकि भारतीय इक्विटी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक जो ने FI अभी भी बिकवाली कर रहे हैं, तो उसका असर देखने को मिल सकता है बाजार में। फ्रेंड्स, अगर टेक्निकल नजरिए से देखें तो काफी लंबे समय के बाद निफ्टी अपने 20 डेज SMS के ऊपर बंद हुआ है। इसने डेली चार्ट पर एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। जब तक निफ्टी 15,700 के ऊपर बना रहेगा तब तक तेजी कायम रहने की पूरी उम्मीद है। आगे निफ्टी हमें 15,950 और फिर 60,000 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर वही निफ्टी 15,700 के नीचे फिसलता है तो फिर ये 15,650 और फिर 15,600 का स्तर तक भी जाता हुआ दिखाई सकता है। तो ये है इसके टेक्निकल लेवल। शेर खान की तरफ से गौरव रत्न पारखी का कहना है कि निगेटिव स्टार्ट के बाद निफ्टी में 15,650 और फिर 15,800 का रेंज एक छोटा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कारोबारी के आखिरी दिन में बुल्स 15,800 का लेवल पार करने में कामयाब रहे। निफ्टी के आवरली चार्ट से पता चलता है कि इंडेक्स अपने फॉलिंग ट्रेंड के लाइन के करीब कारोबार कर रहा है। अगर यह लेवल को पार कर लेता तो फिर तेजी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। गौरव रत्न पारखी का कहना है कि जब तक निफ्टी 15,900 और 16,000 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि आगे 16,000 पर इसको फिर से बाधा का सामना करना पड़ेगा, यानी रेजिस्टेंस मिलेगा 16,000 के स्तर पर, और नीचे की तरफ इसको फिलहाल 15,650 और फिर 15,500 का सपोर्ट नजर आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फिलहाल इसके टेक्निकल लेवल नजर आ रहे हैं और ऐसे में आपको वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि अभी भी FI बिकवाल बने हुए हैं। एग्रेसिव खरीदारी न करें, लेकिन क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा निवेश जरूर करें। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी नीचे है, यहाँ पे थोड़ी सी खरीदारी की जा सकती है। ITC तो एवरग्रीन है, ये तो आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो बैंकिंग शेयर में SBI में दाव लगाया जा सकता है, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।